दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तिरंगे को सैल्यूट करते हुए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 11, 13, 15 या 17? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15। पंद्रह नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में दिया जाता है। पंजीकृत सहायक नर्स एवं दाई, पंजीकृत नर्स एवं दाई तथा पंजीकृत महिला आगंतुक की श्रेणी में कुल 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। अगला, अस्पताल या सामुदायिक सेटिंग, शैक्षणिक या प्रशासनिक सेटिंग में अपनी नियमित नौकरी करने वाली नर्स राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र हैं। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा एक पदक शामिल है। अगला, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 सुश्री शीला मेंडल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुश्री इकेन लुक अरुणाचल प्रदेश से। सुश्री विजय कोमरी बी पांडुचेरी से। सुश्री जानुका पांडे सिक्किम से। सुश्री अनिंदिता प्रामाणिक पश्चिम बंगाल से। सुश्री ब्रह्मचारिणी अमुशाना देवी मणिपुर से। मेजर जनरल इग्नाटियस डी लोस फ्लोरा दिल्ली से। और सुश्री प्रेम रोज सूरी दिल्ली। डॉक्टर तस्सुम इरशद हांडू जम्मू कश्मीर। डॉक्टर नागराजय्य कर्नाटक। सुश्री शमशाद बेगम लक्षद्वीप। सुश्री आकाश बुमन राव बानवे महाराष्ट्र। सुश्री एन.एच. मनकिमी मिजोरम। सुश्री संजुति शेट्टी उड़ीसा। श्री राधे लाल शर्मा राजस्थान। अगला, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, टोक्यो, पेरिस? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। अगला, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इस महासभा में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री ने फिलिमोन यांग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता संभाली। फिलिमोन यांग ने 193 सदस्यीय विश्व निकाय को
बताया कि इस बात पर संदेह है कि राष्ट्र इन और अन्य दबाव वाले मुद्दों से निपटने के लिए एकजुट हो सकते हैं। फ्लेमिंग यंग एक पूर्व राजनयिक हैं जो 2009 से 2019 तक अपने पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। अगला निवर्तमान महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए उठाने का आग्रह किया। अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापना हुई थी। इसकी 1945 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका और संस्थापक संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष फ्लेमिंग यंग। अगला हाल ही में किस देश ने ओशन 2024 नामक अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है? Which country has recently started its biggest naval exercise named Ocean 2024? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला रूस ने सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 शुरू किया। हाल ही में रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 को शुरू किया है। इस अभ्यास में रूस के साथ चीन के युद्धपोतों ने भी भाग लिया है। यह नौसैनिक अभ्यास सोवियत युग के बाद सबसे बड़ा रूसी नौसैनिक अभ्यास है। रूस के इस नौसैनिक अभ्यास में सभी 5 बेड़े शामिल हैं। ओशन 2024 नामक यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। अगला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तत्परता का आकलन करना है, साथ ही उनकी अंतर क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस अभ्यास में सहायक बेड़े के 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और सहायक जहाज शामिल होंगे। साथ ही 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक कर्मी शामिल होंगे। चीन भी अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 जहाज और 15 विमान शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह अभ्यास देखने के लिए 15 अन्य देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। अगला अन्य अभ्यास 16वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के संस्करण भारत और मंगोलिया मेघालय में। ब्रिलेटेक्स 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा। पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया। एससीओ का पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरेक्शन 2024 चीन। कॉन्क्वेस्ट 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मंगोलिया। अगला
निम्न में से किस उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए त्वरित इनोवेशन और अनुसंधान कार्यक्रम लॉन्च किया है? केंद्र सरकार, CBSE, NCERT या उत्तराखंड सरकार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। गलत। उच्च शिक्षण संस्थानों में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए त्वरित नवाचार अनुसंधान कार्यक्रम लॉन्च हुआ। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए त्वरित नवाचार अनुसंधान कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में शीर्ष स्तरीय शोध संस्थानों को उन संस्थानों से जोड़ा जाएगा जहां शोध क्षमता सीमित है। इससे इन संस्थानों में एक सहयोगात्मक परामर्श वातावरण बनाने में मदद हो सकेगी। यह निर्णय को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की उद्घाटन गवर्निंग बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय कंद्रिकर ने कहा कि भारत के 40,000 से उच्च शिक्षा संस्थानों में से 1% से भी कम वर्तमान में शोध गतिविधियों में लगे हुए हैं। अगला, त्वरित इनोवेशन और अनुसंधान प्रोग्राम का लक्ष्य एक हब और स्पोक त्वचा तैयार करना है जो इन संस्थानों को अपने शोध उत्कृष्टता को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त ANRF अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन शुरू करेगा। तत्काल ध्यान देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन, गतिशीलता और उन्नत सामग्री शामिल है। अगला, अन्य पहल। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ नामक पहल पंजाब। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसर्च कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। भारतीय सेना रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया। उच्च शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा कार्यक्रम उड़ीसा सरकार। जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सूरत में। अगला, 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किस देश में किया है? भारत, नॉर्वे, हंगरी या अमेरिका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। अगला, 45वें फेडे शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया। इस 12 दिवसीय द्विवार्षिक आयोजन में 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 193 राष्ट्रीय टीमें ओपन सेक्शन में पंजीकृत हैं और 181 टीमें महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत ओपन सेक्शन में दूसरे स्थान पर है, जो अमेरिका से ठीक पीछे है। इसमें विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश, दुनिया के चौथे नंबर के अर्जुन एरिगेसी और दुनिया की 12वें नंबर के आर प्रज्ञानंदा सहित कई
प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। अगला, महिला वर्ग में भारत ने द्रोणावली हरिका के नेतृत्व में समान रूप से मजबूत लाइनअप को मैदान में उतारा है। नव नियुक्त ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, दिव्या देशमुख के साथ बंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव के साथ टीम में शामिल होंगी। पिछले संस्करण की मेजबानी करने वाले भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीते थे। अगला, निम्न में से किस देश को 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, भारत, डेनमार्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। अगला, स्विट्जरलैंड को 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड के बाद जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। स्विट्जरलैंड ने लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा हासिल किया है। इस वर्ष की रैंकिंग में भारत को 33वां स्थान दिया गया है। भारत को 2023 में 30वां स्थान दिया गया था। अगला, इस सर्वेक्षण में 89 देशों को उनकी वैश्विक धारणा के आधार पर 10 अलग अलग भारित उप रैंकिंग जैसे कि शारीरिक कार्य, चपलता, विरासत, उद्यमशीलता, जीवन की गुणवत्ता, सांस्कृतिक उद्देश्य और बहुत कुछ का उपयोग करके रैंक दिया गया है। ये उप रैंकिंग 73 अलग अलग विशेषताओं से बनी है, जिनके आधार पर किसी देश का परीक्षण किया जाता है। स्विट्जरलैंड ने जीवन की गुणवत्ता और व्यापार के लिए खुलेपन के मापदंडों पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, लेकिन विरासत के क्षेत्र में इसकी सबसे कम रैंकिंग थी। यह 7वीं बार है जब मध्य यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें शीर्ष 25 में से अधिकांश यूरोपीय देश हैं। अगला, विभिन्न रैंकिंग में भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 126वां, लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 108वां, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 10वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 159वां, विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वां। हाल ही में आयोजित की गई 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर कितना किया गया? 5, 7, 9 या 10? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5%। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।